जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने लॉकडाउन के तृतीय चरण के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर जिले में अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। बागेश्वर जनपद के ग्रीन जोन में शामिल होने के उपरांत कई चीजों में छूट प्रदान की गई है, लेकिन महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। देखिए, जैसा कि सभी अवगत हैं कि थैंकफुली जो है सबके प्रयासों से मैं कहूँगी कि अभी तक बागेश्वर जिला ग्रीन जोन में है और उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ 20 तारीख से खुली थी। जो आप देखेंगे ग्रामीण एरिया है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पहले से ही अलाउड थी और शहरी एरिया में भी कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हो गई थी। लेकिन अब जो आज से तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जो कि अभी लॉकडाउन 17 मई तक घोषित हुआ है और उसमें आज से हमारी लगभग सभी एक्टिविटीज़ ओपन हो गई हैं पूरे जनपद में। और इसमें कुछ प्रतिबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि हमने उसको पैरा 2 में मेंशन किया है। उसमें आप देखेंगे कि किसी तरह के जो तरण ताल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिम है, ये सब बंद रहेंगे। और उसमें कई सारी हमने लिस्ट दी है। उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी तरह का जनता दरबार, जनता मिलन, तहसील दिवस और जो भी सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो समारोह हैं वो प्रतिबंधित होंगे पूरी तरह से। और जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक संस्थान हैं, वो भी अभी बंद रहेंगे। और बार्बर और ब्यूटी पार्लर, सैलून, रेस्टोरेंट, ये भी अभी प्रतिबंध है इन पे भी, यानी कि ये भी बंद रहेंगे। बाकी इन सब को छोड़ करके जो हमारे पैरा 2 में दिया, इन सब को छोड़ करके सारी एक्टिविटीज़ आज से ओपन हो गई हैं। लेकिन उनका टाइमिंग जो है वो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक रहेगा और शाम के 4 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा 144 जो हमारी पहले भी इम्पोज है, हर वक्त इम्पोज है, लेकिन उस पर काफ़ी कड़ाई से अनुपालन होगा और उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, एक्सेप्ट जो अपरिहार्य कारण होते हैं उनको छोड़ करके। तो इस तरह से अब मुझे लगता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे ज़िले में पहले भी शुरू हो गई हैं, अब और भी एक्टिविटी शुरू हो गई है। माइनिंग एक्टिविटी पहले से शुरू हो गई थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी। अब इसमें अर्बन एरिया में भी सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि जनपद वासियों को इसमें काफ़ी सहूलियत होगी। और इसके साथ साथ मैं दोबारा से भी अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से कि अभी भी खुल गई है एक्टिविटीज़ लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन लोगों की सहूलियत इसमें भी है कि जो भी सामाजिक जो हमारी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका अनुपालन जरूर करेंगे। और जो भी समय समय पर प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका कड़ाई से सभी लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये हम अभी तक ग्रीन जोन में हैं तभी हम लोग उसमें सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसमें हमें सभी का सहयोग प्रार्थनीय भी रहेगा और अपेक्षित भी रहेगा। और लोगों से ये भी कहूँगी मैं, सभी लोग मास्क जरूर पहने, सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, जब बहुत ज़रूरत हो तभी जाएं। तो ये चीज़ें भी देखना पड़ेगा हमको। और जो सार्वजनिक परिवहन होंगे उनमें भी 50% की क्षमता के साथ चलना शुरू हो गए हैं आज से। तो उसमें भी सभी को हम लोगों ने उसकी पूरी SOP भी बनाई है कि ड्राइवर्स को और जो उसमें हेल्पर हैं और जो सवारी बैठेंगे उनको क्या क्या चीज़ों का अनुपालन करना होगा। डूज एंड डोंट्स भी हमने पूरा बना करके सभी ड्राइवर्स को हम लोग दे रहे हैं, सभी ड्राइवर्स को समझा भी रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भी बचाव करना और जो उन पे सवारी बैठेगी उनका भी बचाव करना। तो सब लोग यदि जागरूक रहेंगे, सब लोग अपना अपना बचाव करेंगे तो सभी का बचाव हो जाएगा। तो ये भी मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि अपना अपना बचाव करने के साथ साथ हम लोग दूसरों का भी बचाव करें। मुझे लगता है सभी का सहयोग रहा अभी तक इसी तरह से, तो सभी का सहयोग रहा है, इसलिए ग्रीन जोन में जिला रहा है। इसी तरह आगे भी सभी का सहयोग मिलेगा। जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं या जनपद में भी रह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, तो सभी का सहयोग अब तक बना हुआ बराबर, तो आगे भी बराबर सहयोग बना रहेगा। तो हम लोग निश्चित रूप से इस जो एक जंग सब लोग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, इसमें ज़रूर सफल हैं। लोग जनपद के बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो अभी तक का जो हमारी व्यवस्था वो जो बिलौना बस अड्डा है
उसको हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया हुआ है। जो भी बसें या जो भी व्हीकल आएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आएंगे और वहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हेल्थ चेकअप की टीम लगी हुई है, नगर पालिका की सैनिटाइज करने वाली टीम लगी है और DSO की टीम लगी हुई है। नोडल अधिकारी बनाए गए, उसके लिए लाइजनिंग ऑफिसर बनाए गए। तो पूरी हमने एक टीम बनाई हुई है, तो उनका मेडिकल चेकअप वगैरह हो जाएगा। तो जिस हिसाब से डॉक्टर उनको सजेस्ट करेंगे कि उनको होम क्वारंटीन में रहना है कि उनको इंस्टीट्यूशन में रखना है। वैसे तो वो जहाँ से भी आएंगे वो रिलीफ कैंप से आएंगे, तो वैसे ज़्यादा वो नहीं है चांसेस किसी में, लेकिन वो रास्ते में किस तरह से मिल रहे हैं, क्या हो रहा, तो उसके लिए हम लोग अपना थोड़ा सा हमको केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पूरी अच्छे से हेल्थ चेकअप करके उसके बाद जो भी डॉक्टर की सलाह होगी उसके अनुसार उनको क्वारंटीन या फैसिलिटी में जहाँ रखना होगा उस तरह से हम लोग रखेंगे। और उनको वहाँ पे हम लोग 50-50 टीम भी रहेगी जो ये बताएगी कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे अपना बचाव करना, कैसे दूसरे का बचाव करना, वो भी हम लोग वहाँ पे उनको समझाएंगे आने वाले लोगों को। तो इस तरह से हमने पूरी व्यवस्था की है। और परिवहन की व्यवस्था जो है वो परिवहन हमारे जो अधिकारी हैं उनको नोडल हमने बनाया हुआ है। तो जिनको भी परिवहन उपलब्ध कराना है तो उनको वहाँ से हम लोग परिवहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम लग गई है और सबकी मीटिंग भी हो गई है। चूँकि जो ऑर्डर है उसमें यह है कि जो स्ट्रैंडेड पर्सन है तो उन्हीं का आना है, और वो जनपद में स्ट्रैंडेड जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। अभी देहरादून से भी आए थे कुछ लोग, तो उनको हमने इसी प्रोसीजर से डिसीजन लेके होम क्वारंटीन या फैसिलिटी में रखा हुआ है। नहीं, वो तो फिर हम यहाँ उपलब्धता के आधार पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा संख्या में बसेस हैं और कुछ ऐसे रूट है जहाँ पे बस जाती भी नहीं है। तो वो तो हम उपलब्धता के आधार पे और उनके लिए क्या फिजिबल है, क्या उचित रहेगा, उस आधार पे मैं डिसीजन ले लेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।